अयोध्या भूमि है बहुत पावन। राम जन्म भूमि ही नहीं बल्कि 5 तीर्थंकरों की भी भूमि है अयोध्या। श्री राम ही नहीं बल्कि जैन धर्म के इन तीर्थंकरों का भी हुआ अयोध्या में जन्म। जानिए इन तीर्थंकरों के बारे में। अयोध्या वैदिक परंपरा ही नहीं जैन धर्मियों की भी प्रधान नगरी है। प्रथम तीर्थंकर सहित जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 5 ने यही जन्म लिया और अपने धार्मिक मूल्यों का प्रचार किया। उनमें आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, अनंतनाथ शामिल हैं। भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। तीर्थंकर का अर्थ होता है जो तीर्थ की रचना करे, जो संसार सागर से मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करे, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं। भगवान ऋषभदेव वर्तमान हुड्डा अवसर पेणी काल के प्रथम तीर्थंकर है। भगवान ऋषभदेव का जन्म एक इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। जैन पुराणों के अनुसार अंतिम कुलकर राजा नाभिराज और महारानी मरुदेवी के पुत्र भगवान ऋषभदेव का जन्म चैत्र कृष्ण नवमी को अयोध्या में हुआ। वह वर्तमान अवसरपणी काल के प्रथम तीर्थंकर थे। भगवान ऋषभदेव का विवाह नंदा और सुनंदा से हुआ। ऋषभदेव के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। उनमें भरत चक्रवर्ती सबसे बड़े एवं प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वही वर्तमान अवसर पीढ़ी काल के द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से एक है, जिनका जन्म भी अयोध्या में हुआ। उनका जन्म इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय राज परिवार में माघ के शुक्ल पक्ष की अष्टमी में हुआ था। इनके पिता का नाम जितशत्रु और माता का नाम विजया था। भगवान अजितनाथ की कुल आयु 72 लाख पूर्व की थी। भगवान आदिनाथ के मोक्ष चले जाने के बाद जब 50 लाख करोड़ सागर वर्ष बीत चुके थे, तब द्वितीय तीर्थंकर का जन्म हुआ था। वहीं जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर भगवान अभिनंदन नाथ हैं। भगवान अभिनंदन नाथ जी को अभिनंदन स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। अभिनंदन नाथ स्वामी का जन्म इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय परिवार में माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हुआ था। अयोध्या में जन्मे अभिनंदन नाथ जी की माता सिद्धार्था देवी और पिता राजा सवर थे। इनका वर्ण सुवर्ण और चिन्ह बंदर था। इनके यक्ष का नाम यक्षेश्वर और यक्षिणी का नाम वृज श्रृंखला था। अपने पिता की आज्ञा अनुसार अभिनंदन नाथ जी ने राज्य का संचालन भी किया, लेकिन जल्द ही उनका सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया और बाद में उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। वहीं सुमतिनाथ जी वर्तमान अवसर पेणी काल के 5वें तीर्थंकर थे। सुमतिनाथ का जन्म क्षत्रिय राजा मेघा यानी मेघप्रभा और रानी मंगला यानी सुमंगला से इक्ष्वाकु वंश में अयोध्या में हुआ था। उनका जन्म कल्याणक जैन कैलेंडर के वैशाख सुदी महीने का 8वां दिन था। युवावस्था में भगवान सुमतिनाथ ने वैवाहिक जीवन संवहन किया। प्रभु सुमतिनाथ जी ने राजपद का पुत्रवत पालन किया। पुत्र को राजपाट सौंपकर भगवान सुमतिनाथ ने वैशाख शुक्ल नवमी को 1000 राजाओं के साथ दीक्षा अंगीकार की। 20 वर्षों की साधना के उपरांत भगवान सुमतिनाथ ने कैवल्य प्राप्त कर चतुर्विध तीर्थ की स्थापना की और तीर्थंकर पद पर आरूढ़ हुए। असंख्य मुमुक्षुओं के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करके चैत्र शुक्ल एकादशी को ही समय शिखर पर निर्वाण को प्राप्त किया। जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ जी का जन्म भी अयोध्या में हुआ है। अनंतनाथ जी का जन्म वैशाख के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रेवती नक्षत्र में पवित्र नगरी अयोध्या के पास में इक्ष्वाकु वंश के राजा सिंधसेन की पत्नी सुयशा देवी के गर्भ से हुआ था। इनके शरीर का वर्ण सुवर्ण और इनका चिन्ह बाज था। धर्म के निर्वाह के लिए प्राणी ग्रहण संस्कार स्वीकार किया। पिता के पश्चात राज्य का संचालन भी किया। जिस प्रकार कमल कीचड़ से जन्म लेकर भी उसकी गंदगी से दूर रहता है, ठीक उसी प्रकार प्रभु भी संसार के दायित्वों का वहन करते हुए भी मोह माया से मुक्त रहे। अपने 30 वर्ष के जीवन काल में राजा अनंतनाथ के लाखों अनुयायी बने। उन्होंने सभी ओर घूम घूम कर धर्मोपदेश देकर जन कल्याण किया। फिर एक दिन एक उल्कापात देखकर उन्हें संसार की नाश्वरता का बोध हुआ और उन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र अनंत विजय को सौंपकर स्वयं ने मुनि दीक्षा ग्रहण की। 2 वर्ष के तप के पश्चात उन्हें चैत्र माह की अमावस्या को कैवल्य ज्ञान प्राप्ति हुई और वे तीर्थंकर की भांति पूजनीय हो गए। चैत्र माह की अमावस्या को सम्मेद शिखर पर 6100 मुनियों के साथ उन्हें भी निर्वाण प्राप्त हुआ।